क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो अब आप क्या करो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान सुनो। देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि 5 में हम क्या ऐड करें। 5 में हम देखो 5 में हम क्या ऐड करें कि ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे बताओ? 2 2 जा 4 करोगे, फिर 1 बचेगा। अब पता है आप क्या करोगे? पता है, इसका साइन चेंज कर दो, 1 का साइन चेंज करके बोलो कि -1 ऐड करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो। तो 5 में अगर हम क्या ऐड कर दें, -1 ऐड कर दें, तो आंसर कितना आएगा? 5 प्लस माइनस माइनस 1 4 आएगा, जो कि 2 से डिविजिबल है। चेक कर लो, सही बात है कि नहीं? तो बस यही काम यहां पर भी कर दो आप। ठीक, अब पता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं 5 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा, वो भी 2 से डिवाइड होगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचो। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको सवाल दिया कि 11 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 3 जा 9 और आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 का साइन चेंज कर दो, 2 का साइन चेंज करके -2 करो, तो 11 में हम क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे, तभी तो 9 आएगा। और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। चेक कर लो। मतलब हमें क्या करना है, उसने कहा कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड करें कि ये इससे डिवाइड हो जाए। तो भाई इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड लगा दो, पहले जो रिमाइंडर आएगा उसका साइन बदल दो। ठीक, तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 19। ठीक, इसको आप डिवाइड लगाओगे किससे? x² प्लस x माइनस 6 से। लगाइए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब x²। तो एक्स क्यूब को पहले x² से डिवाइड लगाना सिखाया है, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा? x आएगा। तो क्वेश्चन में कितना आ जाएगा यहाँ पे? x। अब x को मल्टीप्लाई करोगे किससे? इस पूरे से। ठीक, तो कितना आ जाएगा? x इंटू x² प्लस x माइनस 6। तो कितना होगा? x इंटू x² एक्स क्यूब प्लस x इंटू x² माइनस 6x। अब लिख दो यहाँ पर, तो x क्यूब के नीचे x क्यूब आ जाएगा। ठीक, और प्लस x², तो यहां पर प्लस x² और माइनस 6x। करेक्ट। अब यहां साइन आएगा माइनस, यहां आएगा माइनस और यहां आ जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा? कट जाएगा। और यहां पे ध्यान दे, -3 और माइनस x², माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -4x²। और यहां पर -12 और प्लस 6, तो -6x और प्लस 19। अब यहां पर -4x² को हम डिवाइड लगाएंगे किससे? x² से। तो x² से x² कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? -4। तो यहां आ जाएगा -4, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, यानी कि -4 इंटू x² प्लस x माइनस 6। तो क्या आ जाएगा? -4 इंटू x² माइनस 4x², और माइनस प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 24 आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा -4x² और -4x और प्लस 24। अब माइनस करिए, माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये -6 और प्लस -6 और प्लस, तो यहां से -2x आ जाएगा, और यहां से प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो ये -5 आ जाएगा। चेक कर लीजिए। ठीक, अब तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहां की डिग्री कितनी हो गई? बताइए, यहां की डिग्री कितनी हो गई? 1, और यहां की हो गई 2। तो अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का साइन चेंज कर दीजिए। सो रिमाइंडर कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 2x माइनस 5, है ना? तो ये रिमाइंडर, इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसको हमें ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? साइन चेंज करने का मतलब -2x माइनस 5 के आगे हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। भाई ये जो आंसर आया था इसका साइन चेंज कर दो, माइनस लगा दो, तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x और प्लस का 5। तो 2x प्लस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा?
2x प्लस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब जिसका भी क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन है वो बच्चा ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहां पे देखिए क्या आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ x टू द पावर क्या दिया बच्चों इसने, देखो x टू द पावर a माइनस a टू द पावर -1 है ना, यही दिया हुआ है, a माइनस a टू द पावर -1, और इसकी होल पावर कितनी, 1 अपॉन a -1। ठीक, और इसकी होल पावर कितनी, इस फंक्शन की होल पावर कितनी, a अपॉन a प्लस 1। ठीक, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखिए जरा, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग a टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर 1, यानी कि 1 अपॉन a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। यस सर। ठीक, तो अच्छा एक चीज और, इसको अगर ब्रैकेट में कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे छोटे सा ब्रैकेट कर लिया है ना। अब देखो यहां से होगा x a टू द पावर माइनस, अब ध्यान दें a की पावर -1 को हमने क्या लिखा, और अगर आप चाहो तो इसमें भी ब्रैकेट ऐसे छोटा सा लगा सकते हो, मतलब ये x की पावर में चल रहा है, a की पावर -1 को 1 अपॉन a लिखा हमने, और यहां होल पावर में 1 अपॉन a -1, करेक्ट। यहां से आ गया a की पावर -1 को हमने 1 अपॉन a लिखा, और 1 अपॉन a -1 ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, और यहां पर a अपॉन a प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ध्यान दीजिए जरा, a -1 अपॉन a की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, a -1 अपॉन a की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, a इंटू ए स्क्वायर, अच्छा ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो a इंटू ए स्क्वायर -1 बाय a हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें, बोलो जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर तो चलो ऐसे ही है, और -1 को आप 1 का स्क्वायर लिखोगे, और अपॉन में a, इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। हाँ भाई चेक करिए जरा, इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, a -1 इंटू a प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय a। कहने का मतलब ये है कि a -1 अपॉन a की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहां डायरेक्ट ऐसे रफ वर्क में करके दिखाएंगे साइड में। ठीक, तो देखिए x तो आपका ऐसा ही रहेगा, और x की पावर में क्या आ रहा है बताओ, a -1 अपॉन a की जगह, इतने की जगह आपने क्या लिखा, इतने की जगह मैं येलो कलर से ही लिख देता हूं, a -1 अपॉन a कितना आ रहा है, a -1 इंटू a प्लस 1, तो a -1 इंटू a प्लस 1 बाय a। ठीक, और इसके बाहर पावर कितनी लगी हुई है, ये 1 अपॉन a -1, तो 1 अपॉन a -1। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, a अपॉन a प्लस 1। ठीक, अब आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x की पावर में ये और इसकी होल पावर ये, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी येलो कलर से जो लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x, ओके, इसकी ये जो पावर लिखी है तो ऐसे ही लिखी रहेगी, क्या, a -1 इंटू a प्लस 1 बाय a, और ये समझ लो बात को भाई, a की पावर m की होल पावर n, m इंटू n, ये नहीं पढ़ा है आपने, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, तो m की जगह ये पूरा आ रहा है और n की जगह ये पूरा आ रहा है, तो m इंटू n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंटू 1 अपॉन a -1 और पावर a अपॉन a प्लस 1। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, a -1 से a -1 कैंसिल हो जाएगा,
और अब आपके पास क्या बचेगा, x की पावर में 1/a बचेगा, और बाहर पावर कितनी बच रही है, a/a+1। ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 1 सेकेंड। अब आपके पास क्या बच रहा है, x रेज टू द पावर, ध्यान दें, a+1 इंटू 1 a+1 अपॉन में a, तो x की पावर a+1 अपॉन में a ऐसा बच रहा है। और बाहर पावर कितनी है, चेक कर लो भाई, a+1 इंटू 1 a+1, और नीचे a बच रहा है, और बाहर कितना बच रहा है, a/a+1। ठीक, तो बाहर क्या बच रहा है, a/a+1। अब इसके बाद ये दोनों पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां से क्या होगा, x टू द पावर a+1/a इंटू a/a+1। तो अब क्या होगा बताइए, a से a कैंसिल, a+1 से a+1 कैंसिल, तो पावर में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। तो x की पावर 1 का मतलब x, तो आंसर कितना आ रहा है x, क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। बताइए कोई डाउट है, बताइए। नो सर। नो सर।